दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के हम लोगों ने दो टाइप पढ़ लिए थे। बेसिक पढ़ा था, फिर दो टाइप के प्रॉब्लम भी किए थे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों का यूज करके सवालों को कैसे हल किया जाता है, कैसे उनको अप्लाई करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी पोर्शन से सवाल बहुत सारे आते हैं एग्जाम में। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग सर्व समीकरणों को पढ़ते हैं और उन पर आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, और उन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को कैसे जल्दी से जल्दी हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको वैसे तो सर्व समीकरण सारी पढ़ा दी है, फिर भी एक बार मैं लिख देता हूं कि वो सर्व समीकरण कौन सी थी जिन्हें हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसमें दोस्तों सबसे पहली जो सर्व समीकरण थी वो हमारी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह हमारी पहली सर्व समीकरण थी। और इससे हम लोगों ने दो और सर्व समीकरण बनाई थी, पर हम उसको याद रखेंगे सिर्फ इन्हीं को, उनको याद रखते नहीं है हम, बाकी उनसे काम चला लेते हैं। यहाँ इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें। फिर आता है सेकंड है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इनसे भी हमने दो और बनाई थी, और दो और बनाने के साथ साथ हम लोगों ने इनके व्युत्क्रम वाली प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि सर सेक माइनस अगर टेन की वैल्यू मालूम है ना, तो उससे हम लोग 1/sec थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं। मतलब अगर हमको कभी ये दिया हुआ आ जाए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान x है, तो हम तुरंत ये समझ जाते हैं, मैंने क्वेश्चन तुरंत हम लोग क्या करते हैं, इसके रेसिप्रोकल वाली व्युत्क्रम वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि सर सेक माइनस टेन की वैल्यू, अगर सेक प्लस टेन की वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू 1/x होगी, जो कि हमने पहली क्लास में बहुत आराम से सीखा था। तो आई होप कि आपको वो समझ में आ गया होगा। और इसी तरह हमारी जो तीसरी सर्व समीकरण थी ना दोस्तों, वो थी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह हमारी तीसरी सर्व समीकरण थी। और इसके अंदर भी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर हमको कभी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान दिया गया है, मान लो y, और हमसे पूछा जाए कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो हम इसको 1/y माने इसका व्युत्क्रम लिखते हैं और इसका प्रयोग करके हम आंसर निकाल लेते हैं। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट सर्व समीकरण थी जो हम लोगों ने पढ़ी थी। आई होप कि आपको याद भी होगा। वैसे तो हम कोशिश ये करेंगे कि प्रॉब्लम करते समय हमको ये सर्व समीकरण कम से कम प्रयोग करना पड़े, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो लेंदी हो जाता है। तो कम से कम सर्व समीकरण यूज करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसके साथ साथ आपको कुछ एल्जेब्रा के फॉर्मूले और हैं जिनको भी हमें याद रखना पड़ेगा, उसका भी यूज करना पड़ सकता है। उसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला है एल्जेब्रा का, वो है, आपको ऐसे बहुत सारे लोगों को याद भी होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है दोस्तों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी के अलावा अगला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को मैंने कुछ नहीं किया, जोड़ा है। जैसे ही जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये 2a स्क्वायर, ये 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो हमारी 4 नंबर प्रॉपर्टी है, इसमें से इसको घटाएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ab आएगा, क्योंकि इसमें इसको घटाएंगे ना तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2ab प्लस 2ab हो जाएगा 4ab। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला।
इसके साथ साथ और जो फॉर्मूला याद आप रख सकते हैं, हमको जरूरत पड़ सकती है, वो है a प्लस बी के होल क्यूब का। वो होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। इसी तरह से अगला है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। अब देखिए ये फॉर्मूले में लिख जरूर रहा हूं, पर हम कोशिश करेंगे कि ना कम से कम यूज करना पड़े, है ना। लेकिन आपको याद रखना है, कभी जरूरत पड़ेगी तो हम इसको अप्लाई करेंगे। ये अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं कुछ काम के, तो मुझे लगता है कि ये भी आपको आराम से समझ में आ गए और ये यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों प्रॉब्लम आती ये है ना कि टाइप 3 के जब क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्व, तो उसको सॉल्व करते समय जब हम इन सर्वसमीकाओं का यूज करके करेंगे, बहुत लेंदी होगा, बहुत बड़ा लगेगा। अब होता क्या है कि जब कभी भी आपको सर्वसमीका मिले, सर्वसमीका, तो मैं आपको बताऊं कि दोस्तों सर्वसमीका जैसे हमारे पास यही सर्वसमीका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सर्वसमीकाओं में थीटा का मान कुछ भी रख दो आप, हर थीटा की वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई होती है, माने कोई भी थीटा की वैल्यू रख दो आंसर बना जाएगा। सर्वसमीकाओं की ये खास बात होती है। अब कि सर ये खास बात होती है तो हम वैल्यू रखेंगे क्या, तो सवाल यह है कि हम क्या वैल्यू रख के हम आंसर निकालेंगे। तो हम जो वैल्यू रखेंगे, आपको मालूम है हमने तो सिर्फ वैल्यू किसकी याद करी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही 5 मान हमने याद किए हैं। तो हम इन्हीं 5 मानों का प्रयोग करके सवाल को हल करेंगे, इसके अलावा कोई मान रखने वाले नहीं है। अब कि सर ये मान रखेंगे कैसे, तो दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मान रखते समय जो आपको बातें ध्यान रखनी है वो बात क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या ध्यान रखना है, तो 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो यह है कि बटे के नीचे कभी भी 0 नहीं हो, 0 नहीं हो, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। 0 नहीं क्यों नहीं होना चाहिए 0, क्योंकि नीचे 0 आने का मतलब ये होता है मेरे भाई उसका आंसर आता है इनफाइनाइट, और आंसर इनफाइनाइट आने का मतलब होता है अपरिभाषित। तो हम थीटा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं रखेंगे जिससे हमारे एक्सप्रेशन का नीचे आंसर 0 आ जाए, ऐसा कोई वैल्यू नहीं रखेंगे। दूसरी वैल्यू, दूसरा क्या ध्यान रखना है सर, दूसरा ये ध्यान रखना है कि ऊपर आंसर आपका थीटा नहीं हो। तो दूसरी बात हम ये ध्यान रखेंगे कि ऊपर आंसर में थीटा नहीं आना, सॉरी इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब ही अपरिभाषित होता है, यानी उस पर वैल्यू अपरिभाषित हो जाएगी। तो हम इन 2 बातों का ध्यान रखेंगे खास तौर पे वैल्यू रखते समय। तो ये आपके काम की बात है बहुत, जिन्हें आप ध्यान रखेंगे। अब जरा हम बढ़ते हैं आगे कि दोस्तों हम अब आगे चलते हैं। तो आगे की हम किस किस मान में क्या क्या वैल्यू रखेंगे, तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो ये है कि जब क्वेश्चन में हमारे को साइन थीटा मिले या कॉस थीटा मिले या दोनों मिल जाए, ध्यान से सुनना क्योंकि सारी काम की बातें मैं पहली स्लाइड में ही बता दूंगा, उसके बाद तो हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन में वैल्यू का अप्लाई करके कैसे आंसर निकालना उस तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सारी खास काम की बातें यही बता रहा हूं, ध्यान से सुनना आप। जब कभी भी क्वेश्चन में साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो या दोनों हो, तो आप पहली कोशिश ये करेंगे कि 0 डिग्री या 90 डिग्री रखा जाए थीटा का मान। वैसे आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आपको तो मालूम है कि सर हम ऐसी वैल्यू रखें जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो, क्योंकि फाइनली कैलकुलेशन एग्जाम में हमें ही करनी है। तो हम ऐसी कोई वैल्यू नहीं रखेंगे जिससे कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो। क्यों, क्योंकि हम इन सर्वसमीकाओं का यूज करके सवाल कम से कम नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में हम वैल्यू रख रहे हैं। तो इससे क्वेश्चन लेंदी हो रहा था, इससे आसान हो रहा था, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि इनसे वही क्वेश्चन लेंदी हो जाए, तो इस बात का खास तौर पे हम ध्यान रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब भी साइन थीटा कॉस थीटा या साइन कॉस दोनों हो, पहली कोशिश करेंगे एंगल 0 डिग्री या 90 डिग्री रखने की। और अगर इससे बात नहीं बने
तब हम क्या करेंगे, तब हम अगले जो एंगल रखने वाले हैं वो हमारे पास होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, तब ये वैल्यू रखेंगे। वरना हमारा पहला चॉइस यही होगा। इससे फायदा क्या होगा, अगर आपने 0 डिग्री रखा तो आपको सबको मालूम है कि सर साइन 0 0 होता है, ये 0 हो गया, कॉस 0 1, तो एक वैल्यू कट गई, साइन तो 0 ही हो गया बेचारा। और अगर आपने 90 डिग्री रखा तो आपको मालूम है साइन 90 1 होता है और कॉस 90 0, इसका मतलब एक वैल्यू फिर से 0 होगी। तो ये हमको बेसिकली इसमें फायदा हो रहा है, इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो ये बात आपको मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह समझ में आई। अब अगर क्वेश्चन में दोस्तों, अगर आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन में अगर आपको टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा या कॉसेक थीटा दिया गया है, तो आप कोशिश ये करिए कि सबसे पहले 45 डिग्री रखने की कोशिश करेंगे। और अगर इससे बात नहीं बने 45 डिग्री से, बात कब नहीं बनेगी, या तो हर में 0 आ जाएगा या ऊपर क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। अगर 45 डिग्री रखने से बात ना बने तब हम दूसरे एंगल माने 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में सोचेंगे, ये वैल्यू रखेंगे। लेकिन पहली चॉइस हमारी, फर्स्ट चॉइस, जनता की चॉइस और दुनिया की चॉइस ये होगी कि हम 0, 90 और 45 से मान रख के निकालें। तो ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी थोड़ी सी। अब दोस्तों, आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल, आप में से हालांकि बहुत सारे लोगों ने याद कर लिया होगा और याद नहीं है तो मेहरबानी करके एक बार याद जरूर उसको करिए, क्योंकि उनका प्रयोग करने से हमारे को क्वेश्चन, जो बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत आसान हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको इस स्लाइड में समझा दिया और आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम लोग आगे प्रॉब्लम करते हैं और जानते हैं कि प्रॉब्लम में हम इस बातों का कैसे प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे और हम आते हैं हमारे पास क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास आज के दिन का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है P cos थीटा प्लस Q sin थीटा बराबर 10 और P sin थीटा माइनस Q sin थीटा बराबर 6, और क्वेश्चन वाले ने P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मान आपसे पूछा है। तो आपको दोस्तों मालूम है कि सर पूरा सवाल साइन कॉस में चल रहा है, तो आपने अभी बताया कि अगर पूरे क्वेश्चन में या तो साइन हो या कोस हो या दोनों हो, तो आप पहली कोशिश ये करिए कि या तो 0 डिग्री रखें या 90 डिग्री, तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी रख दो। मैं तो दोस्तों सबसे आसान थीटा का मान 0 डिग्री रखने वाला हूं, और मैं जैसे ही 0 डिग्री लिखूंगा तो मुझे मालूम है कि मुझे ये पता है साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल से पढ़ रखा है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, फिर यहाँ से 0 और यहाँ से 1। ऐसा करते ही क्या हुआ, 0 होते ही ये पूरी वैल्यू 0, 0 इंटू क्यू 0 और 1 इंटू पी हो गया p, और इधर क्या बचा 10, तो दोस्तों p का मान आ गया 10। इसी प्रकार से अगर इधर चलते हैं तो सर 0 इंटू क्यू 0, ये पूरी वैल्यू आपकी 0 हो गई, और कॉस थीटा की वैल्यू 1, 1 इंटू क्यू माइनस क्यू की वैल्यू बराबर में उधर कितना है 6, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको होगी सर -6। हमसे क्या पूछा था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में आएगा 6 का स्क्वायर 36, तो आंसर हो गया 136, और यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर है 136। तो आप देखिए कितना मुश्किल, अगर मैं इसको मेथड से कराने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगने वाला है, और अगर हमने वैल्यू रख के किया तो बहुत जल्दी हमारा क्वेश्चन आ गया। तो एग्जाम में हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये हमारा प्रोसेस रहेगा। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब 2 नंबर आप क्वेश्चन को देख रहे हो तो आप कहोगे सर साइन कॉस बराबर m दिया हुआ है, सेक कॉसेक बराबर m दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि सर पूरा सवाल ना तो साइन कॉस थीटा में है
और ना tan sec में। पूरा क्वेश्चन sin cos में तो नहीं है। इसका मतलब सर आप 0 डिग्री मत रखिए, क्योंकि 0 डिग्री रखोगे तो cosec 0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, तो आपके लिए 0 डिग्री रखना ठीक नहीं है। सर आप 90 डिग्री भी मान मत रखिए। क्यों मत रखिए? क्योंकि sec 90 इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ कि हम 0 डिग्री नहीं रख सकते, 90 डिग्री भी नहीं रखेंगे। तो 0 90 के अलावा हमारा अगला चॉइस क्या बनता है? 45 डिग्री। तो मेरे दोस्त मैं इस प्रॉब्लम में थीटा की वैल्यू क्या रखने वाला हूँ? 45। ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? तो यही बातें आपको मुझसे सीखनी है कि कौन सी वैल्यू रख के वैल्यू निकाली जाए। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे जो सही वैल्यू है वो है 45 डिग्री। तो रखते हैं मान। अब आप देखो साइन 45, m का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? तो आपको सर साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, और 1/√2 और 1/√2 को जोड़ेंगे तो सर होगा 2/√2। सबको मालूम है हिंदुस्तान में कि सर रूट जो 2 है ना, इसको हम √2 × √2 लिख सकते हैं, और नीचे √2 है। इस √2 से √2 कट गया, आंसर आया √2। इसका मतलब m की वैल्यू सिर्फ क्या आ गई? √2। इसी तरीके से जब हम यहां रखेंगे वैल्यू, तो सबको मालूम है कि सर sec 45 का जो मान है ना, वो होता है √2 प्लस cosec 45 का मान भी √2, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो √2 प्लस √2 होता है सर 2√2। m और n का मान ही निकाल दिया हमने, और ये m n का मान बस इसमें रख देंगे क्योंकि हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो n की जगह 2√2, m स्क्वायर, तो बताया m की वैल्यू क्या है? √2, और √2 का स्क्वायर तो आपको मालूम है रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 बटे में 2m, तो 2 × √2। क्या यहां तक किसी को प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आपको दिख रहा है √2 से √2 कट गया, और 2 में से 1 घटा होगा तो कितना आएगा? 1, और यही हमारे प्रॉब्लम का आंसर है। कितना आसानी से प्रॉब्लम खत्म हो रहा है, बहुत आराम से आपको एक एक बातें समझ में आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर आप पटवारी, एसएससी, सीडीएस, है ना, या और भी कंपटीशन एग्जाम जिनमें ट्रिग्नोमेट्री आता है, उन सब में इस तरह के प्रॉब्लम का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम थीटा की कोई वैल्यू रख के सॉल्व करें। ठीक है, बहुत जल्दी पटवारी की भर्ती भी आने वाली है, और उस पटवारी के एग्जाम में दोस्तों मैं आपको बताऊं, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत सारे क्वेश्चन पटवारी के एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं। तो जब हम पटवारी की तैयारी कर रहे होंगे, तब हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री को और डिटेल से और सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, जब भी हम लोग करेंगे तब। ठीक है, तो अब आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख पा रहे हो, तो आप कहोगे सर पूरा जो क्वेश्चन है ना आपका, वो पूरा क्वेश्चन ना तो सिर्फ साइन में हो और ना सिर्फ कॉस में है। तो इसका मतलब आपको थीटा की वैल्यू जो सबसे आसान रखनी चाहिए वो है सर 45 डिग्री। आप थीटा का मान सबसे आसान ये है कि आप 45 डिग्री रख दो। तो हम ऐसा कुछ करते हैं, 45 डिग्री रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि सर 0 डिग्री से बात बनेगी नहीं, 90 डिग्री से बात बन नहीं रही है ना। तो 45 डिग्री रखो, तो tan 45 का मान 1, sin 45 का मान 1/√2, और ये किसके बराबर है? m के। इसी तरीके से यहां पे रखा tan 45, तो tan 45 का मान 1 माइनस sin 45 का मान 1/√2, और ये बराबर कितना आ गया? n। यहां तक की वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन हम जब इसके ऑप्शन को देख रहे हैं ना, तो ऑप्शन बड़ा सर भयानक सा दिया हुआ है, बहुत खतरनाक से एक्सप्रेशन दिख रहे हैं। तो क्या किया जाए? तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन से चेक करना है हमको कि कौन सा हमारे को चारों ऑप्शन में से आंसर होगा। तो पता है हम कैसे सोचेंगे? हमारा सोचने का जो तरीका होगा, कॉमन क्या है चारों ऑप्शन में? तो आप कहोगे सर चारों ऑप्शन में है ना 16 mn आ रहा है। देखो आप, चारों ऑप्शन में 16 mn आ रहा है। तो एक काम करते हैं सर, पहले 16 mn का मान निकाल लेते हैं, वो कितना होगा, फिर हम सोचते हैं क्या आएगा। तो दोस्तों जब हम 16 mn का मान निकालेंगे, 16 mn, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा। बिल्कुल, तो कर दो गुणा। 16 इंटू m की वैल्यू ये रहा 1 + √2, और n की वैल्यू 1 - √2। अब आप में से कई लोगों को ये दिख के लग रहा होगा कि सर ये कुछ ऐसा दिख रहा है, a + b × a - b, और ये होता है सर a² - b²।
तो बिल्कुल हम ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो 16 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। और 1 में से आधा, 1/2 का मतलब आधा, 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, माने 1/2 बचेगा। और ये 2 से कटेगा 16, तो कितना आ जाएगा 8, माने 16 mn का मान आ गया 8। तो हमने सबके RHS का इधर वाला मान तो निकाल लिया। अब कहोगे सर कि अब इधर क्या आएगा, तो इधर अगर देख रहे हैं हम लोग, तो देखो ऑप्शन नंबर अगर बी, ए और सी को देखते हैं तो हमको क्या दिख रहा है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। बी और डी को देख रहे हैं तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है। तो एक काम करते हैं कि सर ये 4 ऑप्शन में 2-2 आंसर आ रहे हैं, तो क्यों ना हम एक काम करें कि पहले किसी एक की तरफ दाव खेलते हैं, पहले एक पे चांस लेते हैं। तो सर एक काम करिए, आप एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पे चांस लेके देखिए। तो अभी आप कहोगे कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो मेरा भाई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे सर एम प्लस एन और एम माइनस एन। तो मेरे दोस्त मैं यहाँ से यही काम करता हूँ, एक बार इन दोनों को जोड़ देता हूँ और एक बार इसमें से इसको घटा देता हूँ। आप में से सभी लोग एक बार इनको जोड़िए, तो इनको जब आप जोड़ोगे तो एम प्लस एन का मान, ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, एक और एक कितना आ जाएगा 2 इंटू। अब आगे बढ़ते हैं कि सर एक बार इसमें से इसको घटाइए। तो जैसे ही आप इसमें से इसको घटाएंगे ना, तो घटाते समय क्या होगा पता है, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, और ये +1 -1 कट जाएगा और ये दोनों प्लस के जुड़ेंगे, तो 1/√2 1/√2 को जोड़ेंगे जब, तो 2/√2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 2/√2, माने m माइनस एन की वैल्यू 2/√2। और अब आप कहोगे कि सर हमको मालूम है कि इसको आप है ना 2 इंटू √2 लिख दीजिए। इस 2 को मैंने ऐसा लिख दिया और अपोन में √2, एक को काट दो तो आंसर हो गया 2√2। इसका मतलब सर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू √2 आ गई। और अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू 2√2 और 16 mn की वैल्यू 8। तो क्या ये दोनों बराबर हुए, आप कहोगे सर नहीं, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, पहला ऑप्शन कट गया। अब सी ऑप्शन पे दाव खेलते हैं कि सर इसका स्क्वायर, तो सोचो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो मानते हो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम अगर बात करें कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के होल स्क्वायर की, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू तो हम √2 ला के बैठे, और इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, आंसर कितना है 8, और 16 mn का मान भी कितना है 8। तो आप मुझे बताओ, क्या आपको नहीं दिख रहा है कि सर इसका मान भी 8 आ रहा है, इसका मान भी 8 आ रहा है, मतलब ये दोनों आपस में कैसे हो गए बराबर। और यही तो लिखा हुआ है ऑप्शन में, देखो आप। तो ऑप्शन हमारा तुरंत क्लिक कर गया कि सर सी ऑप्शन हमारा सही आ रहा है, तो बी और डी तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन से आंसर छांटना होता है, और ये काम थोड़ा सा फास्ट करना होगा, और ये थोड़ी प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। क्योंकि हमारा पहला काम तो ये है कि हमें स्ट्राइक करें कि कौन सी थीटा की वैल्यू रखनी है, उसके बाद कैलकुलेशन कैसे करना है, वो प्रैक्टिस से आ जाएगा। धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से चीज़ें आसान बन जाएगी। अब आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को कराने से पहले अब एक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि हम लोगों ने लगभग 80 से ज़्यादा क्लासेस आप लोगों को दे दिया है, और आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, सारी निःशुल्क क्लासेस चली है। मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि मेरा एक चैनल है साहनी मैथमेटिक्स यूट्यूब पर, आप लोगों से निवेदन है कि आप उस चैनल को भी, आप में से बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा, आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर जिन्होंने नहीं किया है तो, क्योंकि वहाँ पर हम लोग स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड मैथ्स को पढ़ाएंगे, जिसमें क्लास 12 की पूरी मैथमेटिक्स हम हिंदी मीडियम की इस साल कराने वाले हैं। अभी तो एक ही क्लास का प्लान है। दूसरा उस पर प्लान ये है कि एक कॉमन कंपटीशन की मैथमेटिक्स पढ़ाई जाए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल लेवल की हो, जिसमें सारा मैथमेटिक्स का पार्ट आ जाए, चाहे वो आपका अर्थमेटिक का पोर्शन हो, मेंसुरेशन का पोर्शन हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, एल्जेब्रा हो,
ये सारा पोर्शन मैथ्स का वहाँ पर कंप्लीट पढ़ा दिया जाए, ऐसा अभी विचार चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि हम वो भी काम स्टार्ट करेंगे उस चैनल पे। बाकी आपके जो जितनी भी अदर कंपटीशन की क्लासेस हैं वो जीडीटी पर लगातार चलती रहेगी, लेकिन वहाँ पर हम लोग ये पूरा जो कंप्लीट मैथमेटिक्स है वो एक स्टार्ट करेंगे। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वहाँ से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चाहे वो आपके छोटे भाई बहन हो जो 12th में पढ़ रहे हो, मैथ्स से उनके पास सब्जेक्ट, उनको भी बताएं, आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार हों, और आप लोग भी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक मेरी आप लोगों से जो विनम्र निवेदन है वो ये है कि आपको मालूम भी होगा कि YouTube पर 1000 सब्सक्राइबर होने के साथ साथ 4000 घंटे का वॉच टाइम जब तक नहीं होता है, चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। तो मेरा अभी नया ही चैनल है, बहुत टाइम तो नहीं हुआ है, लगभग 8-10 महीने हुए हैं, और ज़्यादा उस पर मैं एक्टिव भी नहीं रहा उस चैनल पे। तो 1000 सब्सक्राइबर तो आप लोगों की मेहरबानी से हो गया है, लेकिन वॉच टाइम 4000 घंटे का नहीं हुआ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को जब भी टाइम मिलता है, जब भी आप फ्री होते हैं, मेरे उस चैनल पे आप वीडियो लगा के चालू कर दें, और वहाँ से, ताकि वो चैनल के 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा हो जाए। वरना वो 1 साल के बाद फिर से वो स्टार्टिंग से काउंट करेगा, और 1 साल बाद फिर वो 1 साल बाद या टाइम और ज़्यादा लग सकता है मोनेटाइज होने में। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस को देखें जब भी आप टाइम मिलता है, जब भी आप फ्री होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप बिजी शेड्यूल में, जब भी आप फ्री होते हैं तो उन वीडियोस को चला के छोड़ दें या उनको आप देखें। वहाँ से एटलीस्ट 4000 घंटे का वॉच टाइम हो जाएगा। तो ये आप लोगों से मेरी थोड़ी रिक्वेस्ट है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें दोस्तों ये कहा गया है कि x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो बहुत आसानी से आप कहोगे कि सर एक काम करो ना, साइन कॉस का ही तो क्वेश्चन है, x की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0 लिख दो। तो जैसे मैंने थीटा की वैल्यू 0 लिखा, आपको मालूम है, अब आपको याद हो रहा होगा धीरे धीरे वैल्यू कि सर कॉस 0 1 होता है और साइन 0 0। तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो सर y की वैल्यू तो हमारे को 0 मिल गई, और यहाँ से x की वैल्यू a मिल गई, और x और y की वैल्यू मिलते ही हमसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 0, फाइनल आंसर हो गया ए स्क्वायर। आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हमने आसानी से कर लिया सॉल्व, और आई होप कि आपको आराम से समझ में आया होगा कि हाँ सर धीरे धीरे हम बातों को समझ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री जैसा मुश्किल चैप्टर भी हमको आसान लग रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहा गया है कि sec x बराबर p और cosec x बराबर q हो तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आइए करते हैं सॉल्व। तो आप कहोगे कि सर हमारे को यहाँ पे sec x बराबर p और cosec x बराबर q ये दिया है, और ऑप्शन दिए 4, इनमें से मान निकालना है। तो सबसे पहले आराम से आप सोच के बताओ मुझे x की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए कि आंसर आ जाए। तो आप में से सभी लोग कहोगे कि सर सबसे बढ़िया फटाफट से साइन कॉस होता है तो 090 की तरफ जाते हैं। बाकी के 4 में हम तुरंत सोचते हैं 45 डिग्री का मान रखने की सोचते हैं। तो हमने तुरंत x का मान क्या रख दिया 45 डिग्री, और जैसे 45 डिग्री रखा, सबको मालूम है sec 45 सर होता है cos 45 डिग्री का उल्टा, और cos 45 डिग्री का मान 1/√2, तो sec 45 डिग्री का मान 1/√2 का उल्टा माने √2। तो मेरे दोस्त यहाँ से p का मान आ गया √2, इसी प्रकार से q का मान आ गया √2। तो पी क्यू का मान तो आ गया। अब आपको लगेगा, आप कहोगे कि सर एक काम करते हैं, अब ऑप्शन में ढूंढना है। तो फिर से हमारा वही तरीका, मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग फिर से वही कि मैं इन चारों ऑप्शन में कॉमन मैक्सिमम क्या है वो ढूंढूंगा। तो आप कहोगे सर चारों ऑप्शन में कॉमन आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिख रहा है, तो पहले आप इसका मान निकाल दो। तो मेरे भाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान आ जाएगा √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, और 2 + 2 हो जाएगा 4। तो मतलब इसका आंसर तो आया 4। अब आप फिर से ढूंढो कि सर फिर से कॉमन आंसर क्या है हमारा, फिर कॉमन क्या है। तो आपको कहो सर इसमें पी क्यू है और बाकी सब में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, ये दिया हुआ है।
तो एक काम करते हैं ना सर, पहला दाव तो अपन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पे खेलते हैं, या एक काम करते हैं ना पी क्यू का मान निकाल ही लेते हैं। तो आप मुझे बताओ यहाँ से पी क्यू का मान क्या होगा। तो आप कहोगे सर पी क्यू मान इन दोनों का गुणा, √2 इंटू √2 2। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है सर। तो हमारा ये ऑप्शन तो कट गया कि सर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पी क्यू के बराबर नहीं है, पहला ऑप्शन कैंसिल। अब सर एक काम करो ना, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर चाहिए तो इसी का स्क्वायर करो। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर का मान ये हो गया पी स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर और 2 स्क्वायर का मान 4। तो देखो इसका मान भी 4 और इसका मान भी आ गया 4, इसका मतलब ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब आप ढूंढो कि किस ऑप्शन में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ रहा है। तो आप कहोगे कि सर वो हमारे को सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया। आप कहोगे सर यहाँ भी दिख रहा है, दोस्तों यहाँ माइनस लगा हुआ है इसलिए ये नहीं होगा आंसर। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? बी वाला, बी ऑप्शन आपका एकदम सही जवाब है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे को x की वैल्यू दी हुई है x बराबर सेके प्लस 10 है और y बराबर सेके माइनस 10 है। तो अब तुरंत ख्याल आया कि सर a की वैल्यू क्या रखी जाए, एंगल ऐसा क्या रखे। तो तुरंत आया कि सर साइन कॉस में तो नहीं है, तो आप सीधे सर 45 डिग्री लिख दो। तो हमने क्या किया, सीधे a का मान रख दिया 45 डिग्री, और जैसे ही 45 रखा तो हमारे को x का मान दिख गया sec 45 का मान √2, tan 45 का मान 1। इसी प्रकार से y का मान निकाला तो sec 45 का मान √2 और tan 45 का मान 1, तो -1 आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम आसानी से क्वेश्चन बना। अब पहला ऑप्शन तो सर गलत हो गया, क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन चेक करना है, स्क्वायर करके योग, स्क्वायर करना है और जोड़ना है। तो एक काम करते हैं, स्क्वायर करके जोड़ना है, बिल्कुल। तो मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का मान √2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको इसको देख के नहीं लग रहा है कि सर ये तो आपने अभी जो फॉर्मूला बताया था ना उससे कुछ मैच कर रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आपको थोड़ा सा क्लिक किया होगा कि हाँ सर ऐसा कुछ दिख तो रहा है। और इसकी वैल्यू जब बीच में प्लस होता है तो वो होता है, सर आपने बताया था बीच में प्लस होने पर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीच में माइनस होने पर होता है 4ab। तो मैं ऐसा ही करता हूँ, 2a स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। आपको मुझे लगता है मेरी बात समझ में आई। यहाँ से √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 3, 3 दूनी 6, तो आंसर हो गया 6। क्या आंसर 6 है? नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी ढूंढते हैं, x इंटू वाई, तो इनका गुणा करो। तो आप कहोगे सर √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1, और जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 माइनस 1 1, तो 1 दिया हुआ है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब आप में से कई लोगों को एक ख्याल आ रहा होगा कि सर ऐसे हम लोग 4 ऑप्शन भी छांट रहे हैं ना, तो हमको तो लग रहा है सर टाइम, आप पता नहीं कैसे कर रहे हो, पर हमको तो इससे भी टाइम लग रहा है। तो मैं आपको बताऊं, देखो ये सारा खेल है ना प्रैक्टिस का है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करेंगे ना तो सवाल को देखते ही पता है सवाल से खुशबू आएगी आपको, सवाल से इतनी अच्छी खुशबू आएगी कि सर आंसर ये दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये आंसर होगा। आप जब बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके जाओगे तो डेफिनेटली एग्जाम में ऐसा होता है कि हाँ सर ये सवाल देखते ही मुझे 2 लाइन 3 लाइन मैंने जैसे ही सॉल्व किया, थोड़ा सोचना शुरू किया, क्वेश्चन से ऐसा तुरंत फील आएगा कि हाँ ये आंसर हो सकता है सर, है ना। तो बहुत टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, है ना, बहुत आसानी से प्रॉब्लम बनेगा। अब कुछ लोगों के मन में ऐसा ख्याल आ सकता है कि सर ये प्रॉब्लम तो कुछ हमारा देखा देखा सा लग रहा है कि सर हम तो जब भी है ना sec 10 प्लस sec 10 माइनस ऐसे जब भी चीजें दिखती है ना सर हम तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर sec प्लस 10 की वैल्यू x है, सोचना जरा ध्यान से कि सर हम ये जानते हैं, आराम से सोचो कि हम ये जानते हैं कि सर sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 होता है, ये बात हम जानते हैं।
ये सर्व समीका से हमको तुरंत क्लिक कर गया, क्योंकि इनको देखते हमको तो सर ये सर्व समीका याद आ जाती है। तो आप में से कुछ लोगों को लगा कि सर ये तो आपने बताया था ना कि एक बार हो जाएगा, ये sec a + 10 है और sec a - 10 है बराबर 1। अब आप कहोगे कि सर इसकी वैल्यू क्वेश्चन में x दी हुई है, इसकी वैल्यू y दी हुई है, तो आंसर तो आ गया सर x और y, खत्म हो गया, सिंपल है। और कुछ लोग तुरंत कहेंगे कि सर आपने बोला था कि सर आपकी फेवरेट प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल वाली, व्युत्क्रम वाली। तो अगर सर sec a + 10a की वैल्यू x है तो sec a - 10a की वैल्यू 1/x होगी, ये आपने बताया था कि सर ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर 1/x। सोचो आराम से कि sec a + 10a की वैल्यू अगर x है तो sec a - 10a की वैल्यू 1/x, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 1/x। अब इसका इधर गुणा करोगे आप तो आंसर सीधे नहीं हो गया है x y बराबर है। तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि भाई आप सर्व समीका का भी कभी कभी यूज करने से जल्दी क्वेश्चन बनता है कंपैरेटिवली वैल्यू रखने से, और ये सारा प्रैक्टिस से धीरे धीरे आ जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया गया है कि सर x = a cos क्यूब थीटा, y = a sin क्यूब थीटा, और इसकी वैल्यू पूछा है। तो आप कहोगे सर तुरंत सर साइन कॉस का क्वेश्चन है, आप तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लिख दो, और जैसे 0 लिखा कॉस 0 1, तो कॉस क्यूब भी 1, 1 का क्यूब भी क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 1 का क्यूब भी 1, और 1 × a, तो x की वैल्यू आ गई हमारे को a, और साइन 0 होता है सर 0, तो ये पूरी टर्म 0, इसका मतलब y की वैल्यू आ गई 0, और हमसे इसकी वैल्यू पूछा है कि सर आपको है ना x/a इसकी वैल्यू बतानी है। छोड़ो ना, अपन तो डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। तो x की जगह मैंने लिख दिया a/a की पावर 2/3 प्लस इस y की जगह 0 लिखते हैं 0, और 0 की पावर 2/3। ऊपर 0 का मतलब कुछ भी हो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो आप में से कई लोगों को अब दिख गया क्लियर कि सर ये तो कट गया और ये हो गया 1, और 1 की पावर कुछ भी 1 ही होता है, और 0 ऐड करो तो 0, तो आंसर कितना बन गया इसका 1 आ गया सर। आंसर फटाफट आ गया इसका ऑप्शन नंबर ए। अब आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत बेसिक से एकदम आराम से एक एक बातों को सीखते हुए चलना है। बिल्कुल मैथ्स में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे सीखते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, आंसर बन जाएगा। अब देखिए, अब आप कहोगे कि सर हमारे को ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल, और इधर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्वेश्चन वाले ने ये कहा है अगर ये ऐसा है तो x के रूप में y का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको किसका मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। आपको मेरे दोस्त आंसर ज्ञात करना है y का। यानी ये जो भी मान दिया हुआ है ना, ये जो भी आपको चारों ऑप्शन में मान दिया हुआ है, सब किसके मान है, y के। माने सब किसके बराबर होंगे, y के। सब किसके बराबर, y के। बात समझ में आई, यहाँ से ये सब y के बराबर होंगे। यानी हम x का मान इनमें रखेंगे ना, तो वही आना चाहिए जो y का मान है। अब मान पे चलो कि सर इसको सॉल्व कैसे करें, तो दोस्तों सॉल्व करने के लिए तो कोई दम नहीं बचा। आप कहोगे सर आराम से थीटा की वैल्यू है ना, आप ना तो 0 लिखना 90 लिखना, 0 90 नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि साइन कॉस में सवाल नहीं है, सेक और कॉसेक भी आ रहा है। इसका मतलब फिर क्या रखें सर, 45 डिग्री रख दो, बहुत आराम से बन जाएगा। और हमने थोड़ी देर पहले ऐसे क्वेश्चंस को किए थे जिसमें हमारे को x की वैल्यू, साइन की वैल्यू 1/√2, कॉस की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2, और सबको मालूम है अभी इसको जब हमने सॉल्व किया था तो आंसर आया था √2 आया था। याद होगा आपको कि सर 2/√2, और 2/√2 में ऊपर 2 की जगह √2 × √2 लिखा, √2 से कट के √2 आ गया, मैंने √2 आंसर x की वैल्यू आई। इसी प्रकार से सर y की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आएगा sec 45 √2, cosec 45 √2, आंसर हो गया 2√2। अब क्योंकि सारे मान y के बराबर है तो हम सिर्फ x का मान रखेंगे, और जो ऑप्शन हमारे को 2√2 दे दे वही हमारा आंसर होगा। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो आंसर 2√2 दे दे वो आंसर। अब मुझे जरा बताइए
सब में एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, सब में एक्स स्क्वायर दिख रहा है हर में, तो आप मन में यही एक्स स्क्वायर कर दो। तो बताओ एक्स स्क्वायर जब आप करोगे तो आप कहोगे सर रूट एक्स स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। मतलब सर हमको यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 दिख गई। अब थोड़ा सा आसान हो गया काम हमारा सोचना कि सर हम अब क्या कर रहे हैं, ये रूट 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। ध्यान से सोचना, 2 माइनस 1 1 और ऊपर रूट 2, तो रूट 2 अपॉन 1 तो रूट 2 ही हो गया। मैंने इस ऑप्शन ने अपना आंसर क्या दिया रूट 2, जबकि y की वैल्यू क्या लानी है आपको 2 रूट 2। जो ऑप्शन 2 रूट 2 देगा वही आंसर, तो ये हमारा ऑप्शन गलत। और अब देखो आप, अभी आपने क्या बोला कि सर ये तो हो गया नीचे वाला 1, क्यों 2 का स्क्वायर रूट 2 का, भाई एक्स स्क्वायर की जगह 2, 2 माइनस 1 1, और नीचे एक्स की जगह रूट 2 तो 2, तो ये हो गया हमारे पास नीचे वाला 1 और ऊपर वाला हो गया 2 रूट 2, और हमको यही तो चाहिए था 2 रूट 2, तो आंसर हमारा क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी। बाकी ऑप्शन से नहीं आ रहा, आप देख लो आराम से, तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रॉब्लम बहुत आराम से बनता चला जाएगा, और आप कैलकुलेशन करके भी करेंगे ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा। पर हम उस सर्व समीकरण को यूज करने की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन लेंदी होगा, टाइम बहुत लगेगा, है ना। तो यहाँ तक आपको बहुत आराम से समझ में आया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए आप, तो 9 नंबर क्वेश्चन को आप देखोगे तो अब आप कहोगे कि सर सेक माइनस 10 देखा, लेकिन इधर सेक प्लस 10 तो नहीं है, सेक प्लस 10 नहीं दिया हुआ, तो क्या करें। कुछ नहीं सर, बहुत सिंपल सा काम करेंगे अपन, हम तो कोई ज़्यादा हाई फाई काम करते नहीं है। हम तो थीटा की वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे थीटा की वैल्यू, आप कहोगे सर 45 डिग्री रख दीजिए आप, तो 45 डिग्री रखेंगे तो x का मान सेक 45 रूट 2, टेन 45 1 तो रूट 2 माइनस 1, y का मान कॉसेक थीटा 45 डिग्री लिखेंगे तो रूट 2, और कॉट 45 का मान 1, और वो भी किसका प्लस का। तो ये हमने मान निकाला, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं कि सर हमको है ना इसकी वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं, हम तो एक्स वाई प्लस 1 का मान सीधे निकालते हैं, तो इन दोनों का गुणा एक्स और वाई का, तो रूट 2 माइनस 1 और रूट 2 प्लस 1 और प्लस 1। सबको मालूम है कि सर अब आप इसमें है ना a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये पूरा हो गया 1 और ये 1 जोड़ेंगे तो 2 आ गया, तो हमारे को आंसर मिला 2। तो हमको जो ऑप्शन आंसर 2 देगा वही हमारा आंसर है। तो पहला x प्लस वाई, दोनों को जोड़ा, तो जोड़ोगे तो माइनस 1 प्लस 1 कट गया, रूट 2 प्लस रूट 2 कितना हो जाएगा 2 रूट 2, चाहिए कितना आंसर 2 आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन कि सर x माइनस वाई, अब सोचो इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको अगर घटाते हैं तो क्या आएगा, इसमें से घटाओगे तो माइनस का ये माइनस के दोनों कट गया, और ये -1 और ये -1 कट ऐड होकर -2, जबकि हमको आंसर लाना है 2, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, यानी आंसर ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। फिर आते हैं सी की तरफ, y माइनस एक्स, तो अब इसमें से इसको घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटाया, तो y माइनस जब हम x करेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, दोनों कट जाएंगे, और 1 में से -1 करना है आपको, तो कितना आ जाएगा ये, तो आपको अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो +2 हो जाएगा। सोचो ना 1 माइनस -1, मैं एक बार लिख के भी दिखाता हूँ आपको, 1 माइनस -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 प्लस 1 बराबर हो गया 2, तो 2 आंसर मैच कर गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, और यही हमारा सही जवाब था। और ये तो बेचारा पहले ही कट गया था कि 0 तो आ ही नहीं सकता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बहुत आराम से। तो देखो ये मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि इन ऐसे कुछ क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना क्या आया, और मैं नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करके इसका सही आंसर आपको बताऊंगा, तो इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये 10 था, ये 11 नंबर, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन भी मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ ताकि कुछ क्वेश्चन की आपको भी प्रैक्टिस बन जाए। आप इसे सॉल्व करके कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताना, मैं इसका आंसर भी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने आज बहुत बेहतरीन और बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन को पढ़ा। आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे। अगली जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट टाइप का जो क्वेश्चन है जो कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर ही आधारित है, थोड़ा डिफरेंट तरह का है, हम लोग उस सेक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आप लोग अपने घर पे आराम से मस्त रह के खूब पढ़ाई कीजिए, खूब मन लगा के तैयारी कीजिए। बहुत जल्दी ही बहुत सारी भर्तियों का पिटारा खुलने वाला है। आप जल्दी से जल्दी मेहनत करके सेलेक्ट होइए, नौकरी लीजिए। इससे बड़ी खुशी की बात हम लोगों के लिए, पूरे जीजीडी परिवार, जीजीडी टीम के लिए इससे ज़्यादा खुशी का पल नहीं हो सकता है। आप लोग खूब मेहनत करिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे, क्योंकि अब भर्तियां आने वाली है धीरे धीरे। अब कुछ टाइम बाद पटवारी की भर्तियां आ जाएगी, उसके जस्ट बाद सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की भर्तियां भी आने वाली है, रीट की भर्ती आने वाली है। और रीट में महिलाओं के लिए बहुत बड़ा तोहफा सरकार ने दिया है कि 50% लेडीज़ के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, वो बहुत फ़ायदा है। तो जितनी महिलाएं, जितनी यहाँ पर गर्ल्स पढ़ रही हैं, वो सारी लोग अब खूब मन लगा के पढ़ाई में जुट जाइए और आप जल्दी से जल्दी नौकरी को अपनी लीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको सारी क्लासेस पढ़ के बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।